Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor. We are going to start the third part of Geography's chapter number 7 Lifelines of the National Economy. So guys, अब हम आगे बढ़ते हैं एयरवेज के साथ. So, air travel is considered the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. तो एयर ट्रैवल जो है ये एक बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, साथ ही साथ कंफर्टेबल भी है और प्रेस्टिजियस भी है. It has the ability to cover difficult terrain such as high mountains, deserts, forests and oceanic stretches with ease. और एयरवेज की वजह से जो भी डिफ़िकल्ट एरिया रहता है जिसकी माउंटेन्स है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, जहाँ रेलवे नेटवर्क या वाटरवेज काम नहीं कर पाते, लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम नहीं कर पाता, वहाँ एयरवेज काम कर पाते हैं और उस एरिया में हम ट्रैवल कर सकते हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कैटेगराइज्ड बाय बिग रिवर्स, dissected reliefs, dense forest, frequent floods and international frontiers. Air travel plays a crucial role in providing access to this region, which would otherwise be challenging due to its geographical features. Meaning what कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया के, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको बड़े बड़े रिवर्स दिखेंगे, देन डिसेक्टेड रिलीफ्स है, डेंस फॉरेस्ट है, कभी कभी फ्लड्स भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स है. तो इन सारे चीज़ों के बावजूद एयर ट्रैवल की वजह से इन एरिया में हम ट्रैवलिंग इजीली कर सकते हैं. ऑल एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953. तो एयर ट्रांसपोर्ट को इंडिया में नेशनलाइज करवाया गया 1953 में. ऑन द ऑपरेशनल साइड वेरियस एंटिटीज प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस इन इंडिया. इंडियन एयरलाइंस एंड इट्स सब्सिडियरी अलायंस एयर आर अमंग द प्रोवाइडर्स ऑफ डोमेस्टिक एयर सर्विस. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जो डोमेस्टिक एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में. तो जो इंडियन एयरलाइंस है और उसके जो सब्सिडरी अलायंस एयर है वो क्या करता है, डोमेस्टिक एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ जो प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस है एंड जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स है वो भी कभी कभी डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देन एयर इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इंडिया से. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ऑफर्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू वेरियस एंटिटीज. इस सर्विसेज में क्या आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस को सपोर्ट किया जाता है ऑफशोर ऑपरेशंस एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इनएक्सेसिबल एरियाज. जो ऑफशोर ऑपरेशंस रहते हैं या जो इनएक्सेसिबल एरियाज रहते हैं वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस लिए, एंड डिफिकल्ट टेरेन सच एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. सो Indian Airlines extends its operation to neighboring countries in South and Southeast Asia as well as the Middle East. Indian Airlines जो है वो उनका जो ट्रैवलिंग है, उनके जो ऑपरेशंस है वो नेबरिंग कंट्रीज तक भी करवाते हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में. एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल. इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स that special provisions are made to extend the service to the common people. तो जो एयर ट्रैवल है वो रिच पीपल के लिए ही सुटेबल है, कॉमन पीपल के लिए वो सुटेबल नहीं है, वो एक्सपेंसिव है. इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड. सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, कॉमन पीपल ये सर्विसेज यूज़ कर सके उसलिए. सो इस तरह से हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन की तरफ. सो ह्यूमंस हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट हिस्ट्री. तो हम हिस्ट्री से हमारे पास से देखते आ रहे हैं कि ह्यूमंस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए कुछ अलग अलग मीन्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं. पहले लेटर्स यूज़ करते थे, देन उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए, लैंडलाइंस आ गए. तो कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स. द पेस ऑफ चेंज इन कम्युनिकेशन हैज़ बिन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में कम्युनिकेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो मेथड है कम्युनिकेशन के उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड है. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट. कोई भी फिजिकल मूवमेंट किए बिना हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में आता है टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एट्सेट्रा. तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे कंट्री में. इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हैंडल्स पार्सल्स एंड पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन. जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है
जो पार्सल्स को भी हैंडल करता है और साथ ही साथ जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर्स जो रहते हैं उसे भी हैंडल करता है। देन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर्स, सरफेस एंड वाटर। तो अलग अलग कैटेगरीज है मेल के जो एयर, सरफेस और वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। 6 mail channel have been introduced recently for quick delivery of mails in large towns and cities, including Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail Channel and Periodical Channel। तो रिसेंटली जो क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स के लिए कुछ 6 चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है राजधानी चैनल, देन मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल एंड बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। तो ये कुछ 6 मेल चैनल्स हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया सेव सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटीज। तो जो विलेजेस में 2/3 ऑफ विलेजेस जो है इंडिया के, वो एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी को यूज़ करते हैं।